हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल आनंद सर मैथमेटिक्स पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ रीजनिंग का एक खास चैप्टर जिसका नाम है मिरर एंड वाटर इमेज। हर एसएससी, हर कॉम्पिटिटिव एसएससी के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, तो देखेंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिरर इमेज। ठीक है, सबसे पहला हम फैक्ट क्या देखेंगे, मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर में एक चीज याद रखिएगा कि मिरर हमेशा या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। मिरर का काम है या तो लेफ्ट या तो राइट। और वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज होता है अप एंड डाउन, या तो ऊपर या तो नीचे। आपने देखा होगा कभी कभी कि अगर आप नदी या तालाब के किनारे जाते हैं, गांव के अक्सर लोग जाते हैं, तो आप देखिएगा ना कि जैसे जैसे आप उसके नजदीक बढ़िएगा तो पहले आपका पैर दिखेगा, फिर आपका ऊपर का पोर्शन दिखेगा, फिर आपका चेहरा दिखेगा। तो उसमें क्या होता है, अप एंड डाउन। अगर अप में है तो पहले डाउन वाला चीज दिखेगा, अगर डाउन में है तो पहले अप वाला चीज दिखेगा। और लेकिन वाटर मिरर इमेज में क्या है, अगर आप लेफ्ट में है तो राइट में, राइट में है तो लेफ्ट में। तो इसका मतलब होता क्या है कि अगर आपने लेफ्ट हैंड उठा रखा है तो मिरर इमेज जब बनेगा तो उसमें दिखेगा कि आपका राइट हैंड है। ठीक है, तो मिरर इमेज होता क्या है कि ये होता है लेफ्ट टू राइट, मतलब या तो लेफ्ट या तो राइट। मिरर यहीं रख सकते हैं, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। मान लीजिए अगर ये हमारे पास फिगर है और हमने ये बना रखा है। ठीक है, हमें मिरर कहाँ लगाना है हम जानते हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। ये हो गया आपका मिरर। तो जब ये फिगर बनेगा तो हमने क्या कहा कि मिरर में ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो मिरर का लेफ्ट अगर फिगर बनेगा तो वो राइट में जाके, और राइट का लेफ्ट में। तो देखिए अगर आपका ये बनेगा तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा, लेफ्ट में राइट में दिखेगा, और ये राइट में है तो ये लेफ्ट में दिखेगा। तो मतलब कुछ ऐसा ही दिखेगा। लेकिन ये जो एरो है हमारा वो क्या दिखेगा, ये लेफ्ट में है तो ये कैसा दिखेगा, राइट में। तो इधर का लेफ्ट इधर का राइट। देखिए मिरर इमेज में भी वही लेफ्ट और राइट रहता है। तो ये हो गया हमारा मिरर इमेज। तो मिरर इमेज या तो लेफ्ट या तो राइट ही रख सकते हैं। तो इसका दो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि मिरर का लेफ्ट आपका राइट होगा, मिरर का लेफ्ट आपका राइट होगा, और मिरर का राइट आपका लेफ्ट होगा। मिरर का राइट आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। आते हैं वाटर इमेज में। वाटर इमेज क्या कहता है, तो हमने अभी देखा कि वाटर इमेज क्या कहता है कि अगर आपका फिगर ये कुछ ऐसा बना हुआ है, अगर ये फिगर आपका कुछ ऐसा बना हुआ है तो मिरर हम कहां रख सकते हैं, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, या तो ऊपर और या तो नीचे। अप एंड डाउन में ही रख सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप अप में है तो आपका फिगर क्या बनेगा, डाउन की ओर। अगर आप डाउन की ओर हैं तो आपका फिगर क्या बनेगा, अप की ओर। जैसे देखना, आप नदी और तालाब के किनारे अभी कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे उसके आगे जाते हैं तो पहले क्या दिखता है, आपका पैर। मतलब क्या हुआ, आपका डाउन उसका अप। ठीक है, और जैसे जैसे उससे दूर होंगे वैसे वैसे क्या होगा, हम उससे डाउन हो रहे हैं तो हमारा फिगर अप का दिखेगा, और अप में होंगे तो डाउन का फिगर दिखेगा। तो ये था हमारा मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। अब इस पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास मिरर इमेज का। तो इससे हम समझते हैं कि ये मिरर इमेज बनता कैसे। तो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले नीचे से चलते हैं।
एक हमारे पास रेक्टेंगल है और दूसरा सर्कल है। तो अभी हमने क्या कहा कि मिरर इमेज का लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो इधर का लेफ्ट उधर का राइट और इधर का राइट उधर का लेफ्ट, तो फिगर जो बनेगा वो भी लेफ्ट राइट में ही बनेगा। फिगर जो हमारा बनेगा वो भी लेफ्ट राइट में बनेगा, ठीक है। तो इधर का राइट इधर जाके लेफ्ट, मतलब सर्कल पहले आएगा, फिर इधर का लेफ्ट उधर का राइट, तो ये हमारा चतुर्भुज आ गया। तो मिरर इमेज में होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फिगर है, ये सर्कल है और इसको हमने डिवाइड कर दिया और हमने मिरर यहां रखा, हमने मिरर यहां रखा। अभी हमने क्या किया कि इधर का ये पोर्शन क्या हो गया हमारा ये लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। अब बताइए कि जिस पे हमने ब्लू पेन चलाया है ये हमारा कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट का पोर्शन है। तो ये जो लेफ्ट का पोर्शन है ये कुछ ऐसा बनेगा, इधर आके इधर का लेफ्ट उधर का राइट, इधर का राइट उधर का लेफ्ट। अब पता है इधर का जो राइट है वो इधर आके लेफ्ट की ओर बनेगा, जो ब्लैक पेन से है। तो इधर का जो राइट है वो लेफ्ट में बनेगा, मतलब ये सर्कल आपका पूरा हुआ और ये जो हमने डिवाइड दिया ये डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर का राइट इधर आके लेफ्ट, इधर का राइट इधर आके लेफ्ट, ये हो गया। उसी तरह से एक दूसरा फिगर हमारे पास कह रहा है CROSS क्रॉस है, ठीक है। तो इसका हमें इमेज बनाना है। कैसा इमेज है? मिरर इमेज है। क्यों? क्योंकि मिरर कहाँ रखा है? लेफ्ट और राइट की ओर रखा है। तो देखते हैं ये हमारा है, तो ये देखिए S है, तो बस जस्ट इसका अपोजिट, ये मतलब कुछ ऐसा बनेगा। फिर से S है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। O वही का वही रहेगा। कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिसका ना तो मिरर इमेज चेंज होता है ना वाटर इमेज चेंज होता है। कुछ फिगर ऐसे भी होते हैं जिसका मिरर इमेज कुछ और होता है और वाटर इमेज कुछ और होता है। ये R है हमारे पास, तो देखिए R कुछ है आपका ऐसा बनेगा और ये C है तो C कुछ ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इधर से ये क्या है, हमारे राइट की ओर है ना, और इधर आके देखिए लेफ्ट की ओर हो गया। ये कुछ और उसके नजदीक है, ये और उसके नजदीक गया। तो उसी तरह से एक और फिगर है हमारे पास, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट। और बार बार हमने ये चीज पढ़ा है कि इधर का राइट उधर का लेफ्ट, इधर का लेफ्ट उधर का राइट। तो मतलब इधर का राइट इधर आके लेफ्ट होगा और ये राइट हो गया हमारा फिर से। अब देखिए होगा क्या कि ये हमारा एन है तो सीधा लाइन है, तो अगर इधर भी जाएगा तो सीधा लाइन बनेगा, ये भी सीधा लाइन है तो ये भी ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन ये लाइन जो है हमारा ये, तो अगर ये ऐसा है तो इधर जाके ऐसा कुछ बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। जैसे अभी हमने पिछला फिगर में पढ़ा था कि ये लाइन ऐसा था ना, तो इसका कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। तो उसका कारण क्या था कि ये जो लाइन है हमारा ये इधर जाके ऐसा बन रहा था और ये जो लाइन है हमारा इधर आके कुछ ऐसा बन रहा था। इसी कारण है कि ये फिगर चेंज नहीं हो रहा था। फिर ये 3 है तो जब ये उलट जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर ये हमारे पास 9 है तो जब ये उल्टा होगा तो कुछ ऐसा होगा। और ये K है तो ये उल्टेगा तो कुछ ऐसा होगा। उसके बाद देखिए अभी जस्ट हमने क्या देखा कि ये अगर ये लाइन कुछ ऐसा है तो इधर जाके इसका जस्ट रिवर्स बनेगा। और ये लाइन इधर का ये राइट है ना, इधर आके लेफ्ट में ऐसा बनेगा। फिर ये लेफ्ट है तो इधर जाके राइट में कुछ ऐसा बनेगा। ये एरो देख रहा है, एरो में एक लाइन है हमारा ये, तो ये सीधा का सीधा ही रहेगा। लेकिन बात हमने क्या कहा कि जो राइट में है वो लेफ्ट में होगा। इसका मतलब क्या है, जो एरो का साइन है ये राइट की ओर है, तो जब इधर आएगा तो ये कैसा बनेगा, लेफ्ट की ओर। तो ये था हमारा मिरर इमेज। इससे हमने मिरर इमेज पढ़ लिया। अब हम देखेंगे आगे वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या होता है? तो क्वेश्चन है हमारे पास वाटर इमेज का। तो वाटर इमेज में हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अप और डाउन। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने? अप और डाउन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर टॉप की चीज है, टॉप की चीज बॉटम में और इसी का जस्ट उल्टा, अगर बॉटम में रहेगा तो टॉप में, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि बॉटम इक्वल टू टॉप और टॉप इक्वल टू बॉटम।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर की चीज होगी वो नीचे दिखेगी और जो नीचे की चीज होगी वो ऊपर दिखेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है कि इसका वाटर इमेज बनाना है। चलिए वाटर इमेज बनाते हैं। तो होगा क्या कि इधर हमारे पास W है, तो वाटर इमेज, तो इसका टॉप, इसका बॉटम, यहां आके टॉप, तो इसका ये बॉटम हो गया, ये हो गया इसका टॉप, तो बॉटम यानी कि टॉप में, और टॉप के बाद उल्टा भी होगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। एम टॉप का है तो ये नीचे जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद क्या H है, तो H का वाटर इमेज बदलता नहीं है। अगर H है तो ये पहले ऐसे है फिर ऐसे है, फिर वही चीज। ये एरो है तो एरो आपका टॉप का बॉटम, फिर कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें क्या होगा, एरो की बात जब हम करेंगे तो एरो क्या कहता है कि टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप, फिर से वही चीज हमको देखने को मिला कि बॉटम का टॉप और टॉप का बॉटम। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है उसका भी वाटर इमेज ही बनाना है। तो वाटर इमेज, तो ये इसका क्या हो गया टॉप और ये हो गया हमारा बॉटम। तो हमने क्या देखा था कि हमारा जो बॉटम था वो टॉप, जो टॉप था वो बॉटम। तो यहां देखते हैं, तो जो बॉटम है वो ऐसे कुछ होगा, ये कुछ ऐसा होगा और ये कुछ ऐसा होगा, लाइन वही का वही रहेगा, और ये कुछ ऐसा होगा और ये कुछ ऐसा होगा। यही हो गया हमारा वाटर इमेज। तो ये था हमारा मिरर इमेज और वाटर इमेज। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।